मैं आपका दोस्त सत्यनारायण सुथार, बीकानेर राजस्थान से सबका अभिनंदन करता हूं। ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट है जिसके लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं दोस्त। उसको रखने के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। पहली व्यवस्था है दोस्त डेली एक्शन। हम डेली एक्शन में क्या कर रहे हैं? हम डेली एक्शन में क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचने की बात है दोस्त। हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम डेली एक्शन में क्या करें। डेली एक्शन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें डेली एक्शन करना पड़ेगा। आज का काम हमें कल पे छोड़ देंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा दोस्त। डेली एक्शन, जो भी बड़े लीडर हैं, जो भी बड़े अचीवमेंट वाले हैं, जो भी बड़े आगे तक जाने वाले हैं, वो सारे के सारे डेली वर्क पे काम करते हैं दोस्तों। आज का काम आज ही। और डेली वर्क मैंने 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला डेली एक्शन के रूप में हमारे सामने है मार्केटिंग प्लान। जी हाँ दोस्त, हम आरसीएम बिजनेस में हैं, हम आरसीएम सिस्टम में हैं। आरसीएम बिजनेस हमें आगे बढ़ाता है, तो इसका मार्केटिंग प्लान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दोस्त। हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इसका मार्केटिंग प्लान। लेकिन हम मार्केटिंग प्लान को हम कितने दिनों से बताते हैं या कब कब बताते हैं? कितने दिनों से बताते हैं या कब कब बताते हैं? अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम विशेष करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त हमें इसके बारे में डेली प्लान के रूप में मार्केटिंग प्लान रखना ही होगा। डेली प्लान के रूप में मार्केटिंग प्लान रखेंगे। आज हमने कितने प्लान रखे, ये आज का विषय हमारा होना चाहिए दोस्त। हम ऐसा नहीं कि कल रख देंगे, परसों रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा बनना है दोस्त, विशेष बनना है। हम हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के लीडर बनना चाहते हैं। इसके लिए मार्केटिंग प्लान हमें रोज, अगर हम पार्ट टाइम में करते हैं तो कम से कम 2 प्लान हमें डेली दिखाने जरूरी है। और अगर हम फुल टाइम आरसीएम करते हैं तो हमें 8 से 10 प्लान हमें रोज दिखाने चाहिए दोस्त। मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, रोज दिखाएंगे, तो हमारे साथ में नए साथी आएंगे। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, वो है साहब होम मीटिंग। हम आरसीएम बिजनेस में हैं, हम आरसीएम बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं, हम आरसीएम बिजनेस में खास करना चाहते हैं, और वो बिना होम मीटिंग के संभव नहीं है। बिना होम मीटिंग के संभव नहीं है। स्वर्गीय सतीश पंडित ने एक बहुत शानदार सी बात कही थी। वो हर बार कहते थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जब आरसीएम बिजनेस में आए, आरसीएम बिजनेस की गहराइयों को समझे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कैसेट्स आज हमारे बीच में हैं। स्वर्गीय सतीश पंडित, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनसे मिला भी हूं, उनके रूबरू मीटिंग भी उनकी अटेंड की है मैंने। वो बताते हैं, आप दिन में कहीं भी हो, आज दिन में कुछ भी कर रहे हो, शाम को आपको रोज आधी घंटा किसी न किसी के ड्राइंग रूम पे, किसी के घर पे जाके चाय पीनी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हम जबरदस्ती चले जाएं, ऐसे नहीं बिन बुलाए मेहमान की तरह चले जाएं। हम अगर मार्केटिंग प्लान डेली दिखाएंगे तो होम मीटिंग के रास्ते खुलेंगे दोस्त हमारे सामने। और होम मीटिंग के रास्ते खुलेंगे तो हम उनके घर पे जाके होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग हम डेली करेंगे तो हर घर में हमारी जानकारी बढ़ जाएगी। ये डेली का एक्शन है दोस्त। डेली किसी के घर में जाते हैं और कुछ नहीं, उनके परिवार को इकट्ठा करते हैं। हो सकता है उनके 2-4 मोहल्ले वालों को बुला के बोर्ड टांग के उनके सामने आधी घंटा का सिंपल सा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान और सिंपल सी आरसीएम के प्रोडक्ट की चर्चा, इतनी सी बात, उनके बीच में लंबा चौड़ा भाषण नहीं देके आधी पौन घंटा की, ज्यादा ज्यादा 1 घंटे की हम होम मीटिंग करें। ये डेली के एक्शन में हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, हमारे बीच में डेली एक्शन के रूप में है साहब फोन कॉल। हम सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं और देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम 3 या 4 या 5 कॉल करते हैं। क्यों मेरे दोस्त? अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए, हम बड़ी सफलता पे जाना चाहते हैं, हम बड़े बनना चाहते हैं, तो फोन कॉल रोज क्यों नहीं? ये तो अंबानी का हमारे पर एक तरह से ये आभार समझिए कि फोन कॉल फ्री हो गए। आप दिन में कितना भी करो। पहले तो ये जब हमने शुरुआत की थी, 1 रुपया इनकमिंग का लगता था दोस्त। हम कॉल करते थे तो 1 रुपया आउटगोइंग का लगता था 1 मिनट का। सोच सोच के करते थे। लेकिन हम आज डेली एक्शन में फोन कॉल सुबह से लेकर शाम तक 10, 20, 25 जितना हमारे पास टाइम है, फोन कॉल से होगा क्या? हम किसी के दिल के पास में जा रहे हैं, हम किसी के पास में जा रहे हैं, फोन से हम उनके पास में जा रहे हैं, उनके दिल के नजदीक जा रहे हैं। हमने फोन किया, फोन में शुरू होते ही हम ऐसा नहीं कह देंगे, वैसा
आरसीएम किया नहीं किया, ऐसा वैसा नहीं मेरे दोस्त। फोन कॉल में सबसे पहले उनके हालचाल पूछिए, परिवार के हालचाल पूछिए। ये 2 या 3 मिनट का विषय है, 2-3 बार आप फोन कॉल करेंगे, रोज एक दिन छोड़ के एक दिन उनको फोन कॉल करेंगे, उनको अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। जब अच्छा लगता है तो आपकी हर बात को स्वीकार करने को तैयार रहता है मेरे दोस्त। इसलिए फोन कॉल बहुत जरूरी है। फोन कॉल हमें डेली करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक। अगर हम पार्ट टाइम में काम करते हैं तो हमें 10 से 20 फोन कॉल करना चाहिए। अगर हम फुल टाइम आरसीएम करते हैं लगभग 40 से 50 फोन कॉल हमें करना चाहिए, चाहे आरसीएम का हो, चाहे आरसीएम के रिलेटेड उनसे अपने संपर्क बनाने का हो, फोन कॉल बहुत जरूरी है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं वो है जूम अटेंडिंग। जी हाँ दोस्त, ये डेली एक्शन है। अगर हमें बड़ा करना है, हमें विशेष करना है, क्योंकि वो करना ही करना है, इसके बारे में कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। हम एक सिस्टम में आए हैं, आज जूम पे अपना समय लगा के बैठे हैं, तो हमें स्वाभाविक सी बात है, हम बड़ा करना चाहते हैं मेरे दोस्त। और उसके लिए जरूरी है जूम अटेंडिंग आपकी कितनी होने वाली है। वो तो हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय गुरुदेव जय सरकार, जो हमारे लिए कितनी आगे की सोचते हैं। और वो इतना तक सोचते हैं कि जूम अटेंडिंग अगर कोई नए 10 व्यक्तियों को करवा देगा, पूरे महीने भर करवाएगा, तो अगले महीने उनका शानदार सा सेलिब्रेशन जूम अटेंडिंग की संख्या बढ़ाने वालों के निमित्त होगा। कितनी बड़ी सोच है दोस्त, आपके लिए है, हमारे लिए है दोस्त। क्यों नहीं जग रहे हो आप, क्यों नहीं? अभी कल आदरणीय रणजीत सर ने बहुत शानदार सी बात कही थी, आप जूम पे अपनी संख्या बढ़ा रहे हो, आप जूम पे अटेंड हो रहे हो, ये आप अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए मत होइए। अपलाइन को पता है, अपलाइन को दिखाने के लिए मत होइए मेरे दोस्त। आपको जूम पे अटेंड करना है कुछ सीखने के लिए। दूसरा, आप रोज नए नित्य प्रयास करो। आपका रोज प्रयास होना चाहिए कि 2-4, आज मैं अगर मेरी बात करूं, आज मेरे प्रयास से आज 2 नए साथी आज जूम पे बैठे हैं, और मैं हर रोज प्रयास करता हूं, मेरे प्रयास से 1-2-3 लोग बैठते ही बैठते हैं। क्योंकि आप अगर नए हैं, आपने अभी शुरुआत की है, आप किसी को प्लान बताना नहीं जानते, आरसीएम सिस्टम किसी को दिखाना नहीं जानते, तो इससे बढ़िया और सुनहरा मौका आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। आप तो केवल एक आदमी के पास जाओ, उसको जूम डाउनलोड करवाओ और जूम पे उसको बिठाना शुरू कर दो। आपका अगर एक साथी जूम पे आना शुरू हो गया, आपका काम स्टार्ट हो गया मेरे दोस्त। ये बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा जूम की संख्या बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी। जूम की संख्या हमें हर हाल में बढ़ानी जरूरी है, और ये डेली एक्शन में आपके सामने थे, ये आपके सामने डेली एक्शन। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, आपके सामने है इंक्रीज योर एबिलिटी। जी हाँ दोस्त, आपकी योग्यता बढ़ाना बहुत जरूरी है। योग्यता बढ़ेगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से हम आज तक चलते आए हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे तो हम आगे वाले टाइम में भी वही कमाएंगे जो आज तक कमाते आए हैं। इंक्रीज योर एबिलिटी, आपकी योग्यता को भी मैंने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। पहला है सेल्फ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्त, आप किस हुलिये से रहते हैं, आप किस परिवेश में रहते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं, यानी आप क्या हैं, आप किस तरीके से लोगों से पेश आते हैं, और उसी तरीके से पेश आने से अगर आपके साथ में ज्वाइनिंग नहीं आती है, आपके कहने से सामान नहीं खरीदा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि खुद का मैनेजमेंट बदलना पड़ेगा। अपनी योग्यता, खुद की योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। खुद की योग्यता बोले तो बस एक सूट, आज की तारीख में वैसे भी अभी सर्दी चल रही है, सूट आज 500 रुपए का आरसी में आता है, 1-1.5 रुपए यानी 2-2.5 में आप एकदम वेल अप टू डेट जेंटलमैन लगने लग जाते हैं। और नहीं तो टाई बांध के भी, शूटेड बूटेड होके भी अगर हम फील्ड में निकलते हैं उसका असर पड़ता है। खुद का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है दोस्त। अगर खुद को बदलेंगे नहीं, खुद की होलिये को नहीं बदलेंगे तो मेरे दोस्त हम बड़ा नहीं करने वाले, बड़ा नहीं कर पाएंगे। चप्पलों में जा रहे हैं, जूते आधे फटे हुए हैं, जूते हैं तो एक शर्ट बाहर निकला हुआ है, यानी अव्यवस्थित होके हम किसी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं मैं आपको लखपति बनाने के लिए आया हूं। दोस्तों वो आपके होलियों को देख के आपसे दूर हो जाएगा। अपनी योग्यता बढ़ाइए, खुद के मैनेजमेंट को की योग्यता को बढ़ाइए। नेक्स्ट आपके बीच में है ज्वाइनिंग्स। जी हाँ दोस्त, आप अगर पहले जैसे हुलिये से लोगों के पास जाएंगे तो क्या आपके पास ज्वाइनिंग आएगी?
दूसरी तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाते हैं, हम क्या है, हमारे जहन में पुरानी आरसीएम है, 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी आरसीएम है, तब ज्वाइनिंग मुश्किल थी दोस्त, अब मुश्किल नहीं है, ज्वाइनिंग आसान हो गई है। अगर हम ये चीज यहाँ सेट करें तो संभव है, यहाँ नहीं सेट कर रहे हैं। हमारी मानसिकता यही है, सुबह से लेके शाम तक लगेंगे, 1 महीने में लगेंगे 4-5 ज्वाइनिंग तो मैं करा दूंगा। क्यों दोस्त, 4 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग वाला जमाना गया। अब 5 ज्वाइनिंग तो वो करवाता है जो 25 तारीख को जुड़ता है, 25 तारीख को सिस्टम में आता है, 25 तारीख को आरसीएम के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करता है। वो कहता है और कुछ भी नहीं है, 5 ज्वाइनिंग, अगर मुझे अगले महीने सेलिब्रेशन में मौका मिलता है, मैं 5 ज्वाइनिंग तो ये करवाऊं, और वो करवा देता है। दोस्त, आपकी योग्यता बढ़नी चाहिए। अगर आप किसी के पास में गए हैं, ज्वाइनिंग के लिए गए हैं, अगर उसने आपको मना कर दिया है, तो आपकी योग्यताओं को बढ़ाने की जरूरत है मेरे दोस्त। उसी तरीके से फिर नए आदमी के पास जाएंगे, वो भी आपके साथ में नहीं आने वाला, उससे आगे जाएंगे दोस्त, वो भी आपके साथ में नहीं आने वाला। अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपनी पात्रता बढ़ाइए। किस तरीके से करें कि बात करें कि लोग आपके साथ में आ जाएं, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, तब जाके आपके साथ में नई ज्वाइनिंग ही नहीं आएगी, ज्वाइनिंग का ढेर आ जाएगा। दोस्त, आगे अगर बात करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद में करते हैं रिटेल्स। जी हाँ दोस्त, रिटेल भी अपनी योग्यता बढ़ाए बिना संभव नहीं है। हम हमारी योग्यता बढ़ाते नहीं है, किसी के पास में जाते हैं, जैसे आदरणीय गुरुदेव कहते हैं, वो किसी के पास जाते हैं, ले पकड़ ये साबुन आई है बहुत जोरदार, ये है साबुन है, खुशबू है, तेज है, ये है ये है ये है, उससे वो साबुन नहीं खरीदता। इसमें दोस्त साबुन का नहीं है दोस्त, दोस्त सामने वाले का भी नहीं है दोस्त, दोस्त हमारा खुद का है, दोस्त हमारा खुद का है। क्यों? क्योंकि हम खरीद बेचने में अपनी योग्यता नहीं बढ़ा रहे, अपनी एबिलिटी नहीं बढ़ा रहे, अपनी पात्रता नहीं बढ़ा रहे। अगर आपसे बेचना संभव नहीं हो पा रहा है, जबकि लोग बेचते हैं, भरत बहादुर चंद जी जैसे बता रहे हैं, सर मैं 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का बेचूंगा, और हर कोई आपके सामने, काजल शर्मा जी आती है, वो कहती है मैं सबसे ज्यादा अगर रिटेलिंग होगी तो मैं मेरी होगी। जितने भी आपके सामने आते हैं वो सारे कहते हैं सर कुछ भी हो जाए मैं करूंगा ही करूंगा। बहुत सारे साथी रेगुलर क्राउन डायमंड करते हैं, उनकी और हमें अंतर क्या है दोस्त, देखिए समझिए, अंतर केवल इतना है कि उन्होंने अपनी एबिलिटी, अपनी पात्रता बढ़ा ली, हमने पात्रता बढ़ाई नहीं। आप आइए, बार बार मीटिंग में आएंगे, आप सीनियर से पूछिए, आप नेट से नोट से कैसे भी जानिए, एक एक प्रोडक्ट की विशेषता जानिए। ये नया प्रोडक्ट आया है, ये क्या है नया प्रोडक्ट, जैसे मानो काढ़ा है, इसमें क्या क्या डला है, कैसे काम करता है, पंच तुलसी आई है, ये क्या है, क्या डला हुआ है, कैसा है। आपको उत्सुकता रहनी चाहिए दोस्त। आपकी पात्रता बढ़ाएंगे तो आपकी रिटेल बढ़ेगी। अगर आप पात्रता बढ़ाने को तैयार नहीं है दोस्त, माफी चाहता हूं आपसे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें अगर आगे बढ़ना है, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलता दोस्त, इससे बढ़िया सुनहरा मौका मिल ही नहीं सकता। हम बिना पैसे के, बिना कोई 1 रुपया लगाए, हम रिटेलिंग के बेताज बादशाह बन सकते हैं। सोचिए, जो रिटेलिंग करने वाले होते हैं, करोड़ों रुपए खरबों रुपए के मोल डाल के वो रिटेलिंग करते हैं दोस्त। हमें क्या करना है, बिना पैसे लगाए बस अपनी पात्रता बढ़ा ले मेरे दोस्त, हमारी रिटेलिंग बढ़ जाएगी। बहुत जरूरी है अगर हम रिटेलिंग बढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, ये है अपने ऑफर प्रमोशनल। ऑफर को प्रमोशन हम कितना करते हैं, हमारी योग्यता नहीं है। जैसे आदरणीय गुरुदेव जय सर कहते हैं, और हमें पता भी है, एक आदमी, एक बिजनेसमैन, एक बड़े शोरूम का मालिक दीपावली पे 3 लाख की एक गाड़ी का ऑफर रखता है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए वो 3 करोड़ खर्च करता है। वो पागल नहीं है दोस्त, वो पागल नहीं है। 3 करोड़ से अच्छा है वो 100 दूसरे प्रोडक्ट के नाम रख देता, 1 करोड़ में सल्ट सकता था, लेकिन वो पागल नहीं है मेरे दोस्त। उसने क्या रखा ये मायने नहीं है, उसने प्रमोशन कितना किया ये बड़ा मायने वाली बात रहती है। क्योंकि हम
बिजनेसमैन है, हमारे सामने भी ऑफर है, लेकिन चूंकि उसमें हमारा लग नहीं रहा है, हम मान नहीं रहे, इसलिए ऑफर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे। दोस्त, ये हमारी योग्यता बढ़ाने का तरीका है। हम अपनी योग्यता बढ़ाएं, हम अपनी एबिलिटी बढ़ाएं, प्रमोशन दबा के करें। अभी जैसे मात्र 700 बिजनेस वैल्यू का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों को मिला के अगर 2100 बिजनेस वैल्यू भी हम करते हैं, तो हमारे घर में कार आ सकती है, हमारे घर में मोटरसाइकिल आ सकती है, हमारे घर में मोबाइल आ सकता है। कितना शानदार ऑफर दिया है, लेकिन उस ऑफर का प्रमोशन हमें करना आना चाहिए। दोस्त, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सीनियर के पास बैठे अपनी योग्यता को बढ़ाएं, उस प्रमोशन, उस ऑफर का दबा के जचा के प्रमोशन करना जरूरी है। अगर हम प्रमोशन नहीं कर पा रहे ना मेरे दोस्त, तो हमारे ग्रुप में कार गाड़ी वगैरह नहीं आने वाली। ये टोटल 51 इनाम तो बटने ही बटने मेरे दोस्त। ये 51 इनाम उसकी टीम में सबसे ज्यादा जाएंगे जो सबसे ज्यादा दवा के ऑफर का प्रमोशन कर रहा है। अगर आप अभी नहीं चेते हैं तो मेरे दोस्त, इससे शानदार ऑफर हमें कुछ आ नहीं सकते, हमें कोई मिल नहीं सकते। हमारे गुरुदेव द्वारा डिस्प्ले वाल का ऑफर मिल रहा है, हमारे गुरुदेव द्वारा हमें शानदार से ऑफर मिल रहे हैं, इनका दबा के हम क्यों नहीं प्रमोशन कर रहे हैं? जिस तरीके से भाटिया सर ने हमें इस महीने के टोटल ऑफर बताए, आदरणीय गुरुदेव हम पे कितनी मेहनत करते हैं, शानदार तरीके से ऑफर के बारे में रखते हैं, हम क्यों नहीं करते? हमारा लग क्या रहा है? हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है दोस्त। हम मान चुके हैं कि मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। उस मानसिकता को हटाइए। आसमान, खुला आसमान हमारे सामने है दोस्त। लगिए, बढ़िए, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अपनी योग्यताओं में निखार लाइए, अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, और ऑफर का दबा के जिसको भी फोन कॉल करना हो, जिसके पास ज्वाइनिंग के लिए जाना हो, जिसके पास टेलिंग के लिए जाना हो, जिसके लिए होम मीटिंग कर रहे हो, किसी का भी हो, आपका ऑफर पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ऑफर का इतना जबरदस्त प्रमोशन होना चाहिए कि कोई भी आपका साथी इस ऑफर से बच ना सके। जी हाँ दोस्त, ये बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से हम अपनी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं वो है सर बिलीव। ये सब कुछ कब होगा? जब बिलीव होगा, विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, तब जाके होगा। अविश्वास बिना कुछ भी नहीं है, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। हम अपनी पत्नी के हाथ का खाना बिना सोचे समझे खा लेते हैं, हमें पता है 1% भी हमें डाउट नहीं होता है कि वो जहर मिला देगी। नहीं मिला सकती मेरे दोस्त, क्योंकि हमें बिलीव है, एकदम पक्का भरोसा है। इसलिए हम बिना पूछे, बिना उसको कहे हम वो भोजन करते हैं। हम गाड़ी में चढ़ते हैं, ड्राइवर को नहीं पूछते कि लाइसेंस वगैरह है या नहीं है, तो इसने डीजल पेट्रोल डलाया कि नहीं डलाया। क्यों? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है। ठीक उसी तरीके का विश्वास हमें चाहिए। पहला विश्वास होना चाहिए सर अपने आप पे। क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? आरसीएम बिजनेस पिछले 20 साल से चल रहा है। आरसीएम बिजनेस में लाखों लोग लखपति बन चुके हैं, करोड़ों लोग सफल हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त तरीके से हाहाकार मचा हुआ है सफलता का। सारे के सारे लोग आम आदमी से खास आदमी की तरह अग्रसर हो रहे हैं, और आप अभी भी बैठे हैं। काश कोई मेरे साथ में आएगा, वो मेरी दोनों लेग चला देगा। काश कोई मेरे बी ग्रुप में जुड़ जाएगा, वो बड़ा कर जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको अगर आप खुद पे भरोसा नहीं है तो आप आरसी में सफल नहीं हो सकते। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो दुनिया आपके चरणों में गिर सकती है। दोस्त, भरोसा खुद का होना जरूरी है। खुद पे भरोसा है तभी हम बड़ा कर पाते हैं। खुद का भरोसा नहीं है तो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, भरोसा हमें प्रोडक्ट पे होना चाहिए। दोस्त, जिस प्रोडक्ट को हम काम में ले रहे हैं, अच्छी तरह उसको रेट क्वालिटी से चेक किया है, हम उसको खरीद रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं, उसको रिटेलिंग भी कर रहे हैं। अचानक से कोई एक आदमी आता है, तुम्हारा तेल महंगा है। हम कहते हैं हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं किया। तुम्हारी साबुन में तो केमिकल डला हुआ है,
हाँ साफ डला हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं किया और यही मामला गड़बड़ हो जाता है दोस्त। यहीं से हमारा अटकना भटकना चालू हो जाता है, हम शिखर पे नहीं जाते। इसलिए आरसीएम के एक एक प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड है उसको चेक करिए, ठोक बजा के चेक करिए। हमारे घर में 100% आरसीएम के प्रोडक्ट आने चाहिए, बिलीव होना चाहिए आरसीएम के हर प्रोडक्ट को, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं है, हमारी आर्थिक आजादी के हथियार हैं दोस्त, हथियार हैं। ऐसे प्रोडक्ट पे हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। जिस कंपनी को लेके आप आश्वस्त हैं, जिस कंपनी के दम पे आज जितने भी टॉप पे हैं, जो 20-30 लाख महीने के कमाने वाले हस्ती हैं, उन्होंने विश्वास किया तब आगे बढ़े। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कोई कहता है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है क्या? हमें पता ही नहीं कौन सी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ना उसको पता ना हमें पता। अरे भैया ये तो हमने अपलाइन को पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? पहले पूछते, पहले कंपनी में जाइए। यहाँ से ये भीलवाड़ा ज्यादा दूर नहीं है, आप एक दिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है तो दो दिन के भीतर भीतर भीलवाड़ा पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। भीलवाड़ा आइए, कंपनी को देखिए, कंपनी की विजिट करिए, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखिए, कंपनी के मालिक से मिलिए, हर एक चीज आप अपनी आंखों से देख के विश्वास से भरिए, फिर हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, दुनिया आपका स्वागत करेगी मेरे दोस्त। जरूरी है जिस कंपनी में हमारा भविष्य टिका हुआ है, जिस कंपनी में हमारा भविष्य का आधार टिका हुआ है, उस कंपनी में विश्वास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट का जो विश्वास है वो होना चाहिए हमारी अपलाइन ग्रुप पे। यस सर, मैं 5 साल पहले सिस्टम में आया, मुझे एक ऐसी अपलाइन मिली, एक ऐसी अपलाइन का सानिध्य मिला। उन्होंने आत्मविश्वास से आंखों में आंखें डाल के कहा, सत्यनारायण सुधार तू फोटोग्राफर से कितना कमा लेता है, फोटोग्राफी से जो जितना कमाता है, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं 5 साल तो मेरे साथ रहा है, 1 लाख रुपए महीने की गारंटी देता हूं। उनकी आंखों में मैंने आंखें डाली, उनके आत्मविश्वास को मैंने आत्मसात किया और मैंने उसके बाद में केवल यस सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता हूं। आज भी केवल यस सर बोलता हूं। मैं मेरी अपलाइन पे आवश्यकता से भी अधिक, हद से बढ़ के विश्वास करता हूं, इसलिए आज एमराल्ड जैसी पोस्ट पे हूं। 1 लाख रुपए जैसी परमानेंट नेचर की बहुत शानदार सी इनकम आती है। आप जैसे सभी साथियों का प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, सम्मान मिलता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी अपलाइन पे हमें विश्वास करना। बहुत जरूरी है दोस्त। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं, डेली एक्शन करने के बाद में, डेली एक्शन करने के बाद में उसके बाद में हम पात्रता बढ़ाते हैं। पात्रता बढ़ाने के बाद में अगर हम विश्वास करते हैं तो अगला शब्द आता है दोस्त, वो है टारगेट। जी हाँ दोस्त, जिंदगी एक कहते हैं 80-20 का रेशियो रहता है। वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइज कहीं देख लो, 20% लोग ऐसे हैं जो टारगेट को तोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपने ही बनाए टारगेट को तोड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर नया फिर नया फिर नया। लेकिन 80% लोगों को टारगेट तोड़ देता है। जी हाँ मेरे दोस्त, इस बात पे गौर करिएगा। यानी उनको टारगेट नाम से डर लगता है, टारगेट नाम से भय खाते हैं वो। और टारगेट नहीं 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 नहीं, आप तो हमें बता दो क्या क्या करना है, इसके बदले में कितना देना है वो बता दो आप तो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। टारगेट नहीं भाई साहब, हमारे बस का सौदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मेरे दोस्त? जिन्होंने टारगेट लिए वो तो टॉप पे गए, क्या हम नहीं जा सकते क्या? उन्होंने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, हमने भी माँ की कोख से जन्म लिया है। उनके भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 1 नाक, जैसा है वैसा ही हमारे हैं। हम उनसे कुछ अलग नहीं मेरे दोस्त। टारगेट जरूरी है। अगर टारगेट लेके हम काम करेंगे तो शिखर पे जाएंगे दोस्त। टारगेट लेके हम काम करेंगे तो शिखर पे जाएंगे। पहली बात, टारगेट क्यों, टारगेट की अगर बात करें तो क्यों जरूरी है दोस्त? टारगेट हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। अगर हम जी रहे हैं तो सब कुछ टारगेट के लिए जी रहे हैं दोस्त। हम, आप कहेंगे साहब हमने तो हम पहली बार बैठा हूं इस सिस्टम में, मैं कोई टारगेट ही नहीं जानता, बताओ मेरे लिए टारगेट क्यों जरूरी है?
मैं एक दूसरी भाषा में कहूं तो टारगेट हमारा जीवन है। एक आदमी आगे बढ़ता है, उसका टारगेट होता है पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने के बाद में टारगेट होता है उसका नौकरी पे जाना, नौकरी के बाद में उसका टारगेट होना है शादी, शादी के बाद में जो टारगेट होते हैं सारे सारे फिक्स होते हैं टारगेट, और जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन हम वो टारगेट पता नहीं होता, दुनिया लेती हुई टारगेट लेते हैं। लेकिन बड़ा आदमी वो होता है जो दुनिया से हट के विशेष टारगेट लेता है, बड़ा टारगेट लेता है और उस टारगेट पे टूट पड़ता है, वो दुनिया में जीतता है। दोस्त, टारगेट बहुत जरूरी है। टारगेट है तो सब कुछ है, टारगेट नहीं तो कुछ भी नहीं। हाउ, कैसे पूरे होंगे टारगेट, कैसे पूरे होते हैं दोस्त? हम टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। हम समझते नहीं है और लग जाते हैं, मैं क्या टारगेट ले रहा हूं, वो मेरे से पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ, मुश्किल है, उसको आसान किया जा सकता है। असंभव टारगेट हम ले लेते हैं, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है टारगेट को पहले समझें, टारगेट की बारीकी को समझें और उसको कॉपी पे प्लान करें कि इस टारगेट को मैं कैसे कर सकता हूं। टारगेट को, एक एक टारगेट को आप टुकड़ों में तोड़े। अगर आपने पूरे साल भर का टारगेट लिया है, उसको महीने में तोड़े। अगर आपने टारगेट लिया है इस महीने से लेके एक साल बाद में मैं एमराल्ड पे जाना चाहता हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे उस टारगेट को 6 महीने में तोड़े। मुझे 6 महीने में कहां तक जाना जरूरी है ताकि मैं एक साल बाद एमराल्ड पे जाऊं। उस 6 महीने को भी महीने में तोड़े, आज इस महीने मुझे कितना बिजनेस, ताकि अगले महीने से होता होता मैं टारगेट अचीव कर सकूं। और उसके बावजूद भी हम उस टारगेट को दिनों में तोड़े, घंटों में तोड़े, और उस तरीके से अगर हम एक एक चीज को प्लान करके कॉपी में उस पर काम करते हैं तो मेरे दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जरूरी है टारगेट पूरे कैसे होंगे, अगर ये हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारे टारगेट पूरे हो जाते हैं। और व्हाट, क्या है टारगेट? जी हाँ दोस्त, ये आपके सामने भाटिया सर ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। हमारे पास में अभी भी दो ऑप्शन है, या तो इस जिंदगी को कटते हुए निकाल दें या इस जिंदगी को विशेष बना दें। आदरणीय गुरुदेव जय सर बार बार कहते हैं, हम जिंदगी भर या तो गधा दौड़ दौड़े या गधे से भी तेज दौड़ कुछ साल के लिए लगा दें, फिर जिंदगी भर हमारा जीवन आसान हो जाता है। दोस्त, बहुत जरूरी है हम क्या कर रहे हैं, बहुत जरूरी है आप अपने अंदर झांकिए मेरे दोस्त। आपकी अपलाइन आपको क्या कहती है, आपका सीनियर आपको क्या कहता है, वो बाद की बात है। पहले आप अपने अंदर झांकिए, आप जो काम कर रहे हो क्या उससे संतुष्टि है? जो काम आप कर रहे हो क्या आपके परिवार को उससे संतुष्टि है? जो काम कर रहे हो क्या उससे आपके समाज में आपकी इज्जत है? अगर बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ा सम्मान नहीं है तो मेरे दोस्त आप सोचने पे मजबूर होइए, आप विवश होंगे, विवश होंगे तभी बड़ा हो पाएगा। आप एकांत में बैठिए, सोचिए, जो मैंने अभी बात बताई है, जो मेरे गुरु भी आपको बात बताते हैं, उनका अंदर तक उतरना जरूरी है। आप अंदर तक उतरने दे, महसूस करें कि मैं वहां उसमें कहां तक फिट हूं। और ऑल ओवर जितनी भी बातें आज मैंने आपसे की, चाहे वो टारगेट की बात थी, चाहे वो डेली एक्शन की बात थी, चाहे अपनी योग्यता बढ़ाने की बातचीत थी, चाहे विश्वास की बातचीत थी, ये हमारे अंदर बाजार से नहीं आएगी मेरे दोस्त। हम बाजार में जाएंगे, आपको लाख लोग नेगेटिव मिलेंगे, टांग खींचने वाले मिलेंगे, आपको वहां नई ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन सबको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में वो जो सबसे अहम जो रोल होता है, वो होता है दोस्त ट्रेनिंग का। जी हाँ दोस्त, हमारे जीवन में ट्रेनिंग हम लेना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। एक बार हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम अभ्यस्त नहीं हैं तो हमारे लिए अटपटा जरूर लगता है दोस्त। लेकिन जैसे ही हम हमारे जीवन में, जैसे ही हम हमारे जीवन में ट्रेनिंग का महत्व समझ जाते हैं, उस दिन से गजब होता है, उस दिन से धमाल होता है मेरे दोस्त। हम ट्रेनिंग का हिस्सा अपने जीवन में उतरने दें, हम ट्रेनिंग का हिस्सा बने, हमारे दोस्तों को भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं। ट्रेनिंग से ही बड़ा काम किया जा सकता है दोस्त। जैसे गुरुदेव कहते हैं, ट्रेनिंग से बंदर बंदूक चलाना सीख जाता है, ट्रेनिंग से कुत्ता अपराधी को पकड़ना सीख जाता है, एक ट्रेनिंग से एक दुबला पतला व्यक्ति भी 10-10 अट्टे कट्टे जवानों को पछाड़, धोबी पछाड़ मारने को एकदम सशक्त हो जाता है। वजह क्या है? वो वजह ट्रेनिंग है दोस्त।